हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोग को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फिंगर पे आपको सिखा दूंगा। तो इसी वादे के साथ दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट करना विदिन 5 सेकेंड। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, जिस समय मैं समझाते रहूँगा तो दोस्तों समय लगेगा, लेकिन अगर एक बार आप समझ गए तो मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूँ कि कितना से कितना बड़ा आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट रहे नहीं, आप आराम से पलक झपकते निकाल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। आखिर आप सोच रहे होंगे सर कि आप पढ़ा रहे थे सर ट्रिगो, है ना, और बीच में ये क्लास आप स्क्वायर एंड क्यूब रूट का क्यों ले आ रहे हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जितने भी मैंने क्लासेस ली हैं ऑफलाइन में, वहाँ पे मैंने ये मैक्सिमम देखा है कि 60% से 70% बच्चे को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने में बहुत परेशानी हो रहा था, और जिसकी वजह से, है ना, उनकी कैलकुलेशन काफ़ी स्लो हो जा रही थी, है ना। और इस वजह से बहुत सारे पेपर देने के बाद लोगों को समय नहीं मिलता था। कहता सर कैलकुलेटिव आ गया था, स्क्वायर रूट बड़े बड़े पूछ दिए गए थे, उसका फैक्टराइजेशन करना पड़ रहा था और तब सॉल्व करना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए, है ना, एक ट्रिक लेकर आऊँ, एक कंसेप्ट लेके आऊँ जिसके बेसिस पे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बहुत आसानी से निकालेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम में इसका भरपूर इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो इसीलिए ये जो क्लास है ना, वो 8th के बच्चों के लिए भी है, 9th के बच्चों के लिए भी है और 10th के बच्चों के लिए है। तो आइए सबसे पहले एक एक कर हम लोग सीखना शुरू करते हैं। ठीक है ना। आप लिखते चलिए दोस्तों, अ नंबर एंडिंग विथ, तो ऐसा इंक भर लूँ दोस्तों, अ नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 और 8 is never a perfect square। मैंने क्या बात बोला दोस्तों कि सर अगर कोई भी नंबर के अंत में, अगर आप 2 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, 7 देख रहे हैं या फिर 8 देख रहे हैं, इन चारों नंबर में से कोई भी एक नंबर होगा ना किसी भी नंबर के आखिरी डिजिट में, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस, है ना, 2, 3, 7 और 8 में से कोई भी नंबर होगा तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि सर मैं जो अभी आपको सिखाने वाला हूँ ना, वो उसी नंबर का होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है ना, उसी का निकलेगा दोस्तों। ठीक है ना, आप बात समझ रहे हैं ना। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना, तो उसका मैं भी नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है ना। आप लोग तो ध्यान से दीजिएगा कि सर कोई भी नंबर देखकर आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा और कौन सा नहीं निकलेगा। तो जिसके अंत में अगर ये 4 नंबर मौजूद होगा तो उसका जीवन में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, वो डेसिमल में आएगा। आप बात समझ रहे हैं ना। लेकिन अभी हम लोग वैसे नंबर को देखेंगे, है ना, जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं रहे, और हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ स्क्वायर कम से कम 1 से लेकर 20 या 1 से लेकर 30 तक 10th के बच्चों को याद होना चाहिए। जितने भी 8th के बच्चे हैं उनको एटलीस्ट कम से कम 1 से लेकर 10 तक का याद होना चाहिए, और जितने भी 9th की क्लास के स्टूडेंट हैं ना, उनको 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए। तो आइए एक बार हम लोग एक तरफ नंबर लिखते हैं दोस्तों और एक तरफ इनका स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर कोई बोलेगा तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर सर तो आप बोलेंगे सर 16, 5 का स्क्वायर तो आप बोलेंगे 25, 6 का स्क्वायर, अगर आप 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बोलेंगे 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है सर तो 64, थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा 64, 9 का स्क्वायर अगर कोई पूछे आपसे तो बोलेंगे 81, और 10 का स्क्वायर पूछेगा तो आप बोलेंगे कितना सर, तो आप बोलेंगे 100। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे 11 का स्क्वायर पूछेगा, किसका दोस्तों, 11 का स्क्वायर, तो आप याद रखना चाहिए 121 होता है सर। इसी तरह से अगर आपसे 12 का स्क्वायर पूछेगा तो 144, 13 का स्क्वायर पूछेगा तो 169, 14 का स्क्वायर पूछेगा सर तो 196, 15 का स्क्वायर पूछेगा तो 225, 16 का स्क्वायर पूछेगा तो 256, 17 का स्क्वायर पूछेगा तो 289, 18 का स्क्वायर पूछेगा दोस्तों तो आप बोलेंगे सर 324, 19 का स्क्वायर पूछेगा तो 361, और इसी तरह से 20 का स्क्वायर पूछ दिया आपसे तो आप बोलेंगे सर 400। ठीक है। जो 10th के बच्चे हैं ना, वो कम से कम 30 तक एकदम कंठस्थ याद कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी पे बेस्ड बहुत सारा भी ट्रिक करवाने वाला हूँ। सर 21 का स्क्वायर होता है सर 441,
22 का स्क्वायर कितना होगा तो 484। सर 23 का स्क्वायर बोलेगा तो 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर आप बोलेंगे सर 625। सर 26 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा गया तो आप बोलेंगे सर 676। और 27 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है तो आप बोलेंगे सर 729 होता है। 28 का स्क्वायर अगर कोई पूछेगा दोस्तों तो आप कितना बोलेंगे 28 का स्क्वायर, तो एक बार चेक कर लीजिए 8 64 6 4 8 784 होता है दोस्तों। और उसी तरह से 29 का अगर कोई स्क्वायर आपसे पूछ लिया तो ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। $841 और 30 का स्क्वायर दोस्तों 900। तो ये कुछ बेसिक है स्क्वायर जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना दोस्तों। कोई दिक्कत तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो जो 10th के बच्चे हैं वो 30 तक याद करेंगे, जो 9th के बच्चे हैं वो 20 तक याद करेंगे, और जो 8th क्लास के बच्चे हैं वो 10 तक भी याद कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत स्मार्ट लड़का बनना है दोस्तों, औरों से भीड़ से अलग बनना है, तो आप 1 से लेकर 30 तक याद रखें, मेरी बात माने तो, ठीक है ना। क्योंकि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आइए सर, अगर हम है ना स्क्वायर रूट अब निकालना सीख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी पे वीडियो को पॉज करके सारे स्क्वायर आप लोग अच्छे से लिख लें, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, वो तरीका सीखेंगे, ठीक है। तो इधर राइट साइड में मिटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। अब आइए एक नंबर लेता हूँ दोस्तों एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक नंबर है 3969। आपको करना है क्या चीज़, किसी भी नंबर का आपको क्या निकालने के लिए मैं सिखा रहा हूँ स्क्वायर रूट। क्या निकालने के लिए स्क्वायर रूट। तो आपने ये नंबर का लास्ट डिजिट देखा ना 9 है, तो क्या ये चारों नंबर में से क्या लास्ट डिजिट है, आप बोलेंगे सर नहीं सर नहीं है। इसका मतलब इसका एक परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, एक इंटीजर निकलेगा, समझ रहे हैं, डेसिमल नहीं निकलेगा। तो अब आप देखिए सीखिए कैसे हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। आपको कोई भी नंबर देना तो सबसे आपको पहला काम करना है कि आपको नंबर का पेयर करना शुरू करना है। अंतिम का 2 नंबर का पेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आपको कम से कम जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं ना, वो 1 से 10 तक को पहले ध्यान से देखिए। सर 1 के स्क्वायर के एंड में 1 आ रहा है, 2 के स्क्वायर के एंड में 4 आ रहा है, 3 के स्क्वायर के एंड में 9 आ रहा है, 4 के स्क्वायर में एंड में मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों। 4 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो एंड में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। 5 का स्क्वायर करने पे एंड में 5 आ रहा है। 6 का स्क्वायर करने में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। 7 का स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है। 8 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है। 9 का स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है, और 0 का स्क्वायर करने पे अंत में 0 ही आ रहा है। नहीं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। अब जो नंबर मैं टिक कर रहा हूँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर ये समझ गए, जो समय लूँगा आपको समझाने में लूँगा, स्क्वायर रूट निकालने में नहीं लूँगा। सर 2 को देखिए ध्यान से कि सर 2 का स्क्वायर करते तो एंड में अंत में 4 आता है, और अगर आप 8 का स्क्वायर भी कर रहे हैं ना तो एंड में 4 आ रहा है। इसका मतलब 2 और 8 एक पेयर बना रहा है ना दोस्तों। कितने का सम, कितने का बना रहा है 10 का, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि सर 2 के एंड में भी 4 आएगा, 8 के भी एंड में 4 आएगा। अब आइए ध्यान से देखिए, सर अगर 4 का स्क्वायर देखिए तो अंत में 6 आ रहा है, और 6 के स्क्वायर के भी अंत में 6 आ रहा है। इसका मतलब 4 और 6 ये दोनों भी मिलकर देखिए कितना सम बना रहा है दोस्तों, 10 बना रहा है। नहीं, ध्यान दीजिए 4 + 6, ठीक है। तो ये 2 नंबर ऐसे हैं जिसके स्क्वायर के एंड में अंत में 6 आ रहा है, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखेंगे, क्योंकि 4 और 6 का पेयर कितना बन रहा है दोस्तों, आप बोलेंगे सर 10 बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, 4 और 6 का हो गया। सर 5 के स्क्वायर के एंड में 5 ही आ रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से एक और देखिए, सर 3 के स्क्वायर के एंड में 9 आ रहा है, जबकि 7 के स्क्वायर के एंड में भी क्या आ रहा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 9 आ रहा है। तो एक पेयर आपका देखिए यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है ना। आप 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 9 मिलेगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 मिलेगा। तो इसका मतलब 3 और 7 भी कितना सम बना रहा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 3 और 7 मिलके भी सर 10 सम बना रहा है, ठीक है ना। इनका एडिशन नंबर का देखिएगा तो 10 आ रहा है टोटल, ठीक है। अच्छा सर और आगे बताइए। तो आप ध्यान से देखिए
कि सर 9 के स्क्वायर के एंड में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 के भी स्क्वायर के एंड में 1 आ रहा है। इसका मतलब कि सर इस बार 9 और 1 भी मिलकर सम कितना बना रहा है दोस्तों, 10 बना रहा है। इसका मतलब 1 के स्क्वायर के भी एंड में 1 आएगा, 9 के स्क्वायर के भी एंड में 1 आ रहा है। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो बस आपको इतना ही याद करना था कि सर 2 का स्क्वायर के एंड में 4 आ सकता है, और 8 के भी स्क्वायर के एंड में 4 आ सकता है। सर 3 के स्क्वायर के एंड में कितना आया था दोस्तों, तो आप बोलेंगे 9 आया था सर। तो 3 का पेयर किसके साथ, 7 का। तो आपको ऐसे अल्टरनेट याद रखना है, 3 और 7 पेयर बनाइए। टोटल सम कितना बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए। तो 2 का 8 के साथ होगा, इसका मतलब जो 2 के स्क्वायर के एंड में आएगा वही 8 के स्क्वायर के एंड में आएगा। 3 का पेयर कितना जोड़े कि सर 10 बन जाए, तो 7। इसका मतलब 3 के स्क्वायर के जो एंड में आएगा वही 7 के स्क्वायर के एंड में आएगा। देख लीजिए 3 के स्क्वायर के एंड में 9 आ रहा है, तो 7 के स्क्वायर के एंड में 9 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप बोलेंगे नहीं सर 1 के स्क्वायर के भी एंड में 1 आता है, और 9 का जब स्क्वायर करते हैं तो भी एंड में 1 ही आता, और 1 और 9 टोटल सम कितना बना रहा है दोस्तों, 10। उम्मीद करता हूँ कि इतने दूर तक बातें समझ में आ गया होगा। अब आपको जिस नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना है ना, उसका लास्ट डिजिट देखिए पेयर करने के बाद, अंतिम से पेयर करेंगे दोस्तों, बस 2 ही नंबर का। तो मैंने 2 नंबर का पेयर किया, इसका लास्ट डिजिट देखिए कितना है, 9 है। 9 देखते ही मेरे मन में ख्याल आया कि सर 3 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9 आता है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो रहा है दोस्तों, 10 हो रहा है ना। तो एक नंबर 3 है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा नंबर कौन सा होगा, 10 - 3 कर दीजिए 7। इसका मतलब 9 जो अंक होगा ना, वो 3 के स्क्वायर के भी एंड में आएगा और 7 के भी स्क्वायर के एंड में आएगा। कोई दिक्कत। आप बोलेंगे नहीं सर, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 लाइन खींचिएगा। ठीक है, यहाँ वाले प्लेस पे हम लोग इन दोनों नंबर में से एक नंबर लिखने वाले हैं जो आपका होगा यूनिट डिजिट। कौन सा होगा, यूनिट डिजिट। अब जो नंबर बच गया ना दोस्तों, जो अनपेयर्ड नंबर, उसको देखिए, ये 39 है, ये किसके स्क्वायर के करीब है, इससे जस्ट छोटा स्क्वायर लेना है। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर ये जो नंबर बच गया 39, ये किसके स्क्वायर के करीब है, तो आप बोलेंगे सर ध्यान से देखिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36, जबकि 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, 49। तो अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 39 से ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब हमको क्या करना होगा, 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। इसका कहने का मतलब सर इससे जो जस्ट जो छोटा स्क्वायर होगा उस नंबर को लिखिएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। मैंने टेंस प्लेस को लिख दिया। अब इस नंबर को अगले नंबर 6 के बाद अगला नंबर कौन है दोस्तों, 7, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आया दोस्तों, आप बोलेंगे सर 42। अब आप इस 42 को इस 39 से कंपेयर कीजिए। अब आप बताइए कि सर 42 बड़ा है कि 39 बड़ा है। अगर ये जो नंबर जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, अगर जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया उससे अगर छोटा है तो छोटी वैल्यू आंसर। अब बात समझ रहे हैं मैंने क्या बोला, फिर से समझिए। सर मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया, जिसका भी आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, जो नंबर बच गया, अगर यह नंबर इस नंबर से छोटा है तो छोटी वैल्यू, अगर यह नंबर इस नंबर से जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया उससे अगर ये नंबर बड़ा होता तो हम लोग बड़ा वैल्यू उठाते हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना निकल गया दोस्तों, 63। अब आप देखिए, जो लड़के को दिक्कत हुआ वो वीडियो को रिवाइंड कर कर देखें। इतना मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि समझाना है आपको। जब आप 2-3 क्वेश्चन समझ जाएंगे ना, तो फिर जल्दी जल्दी कर कर आप क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। आइए नेक्स्ट स्क्वायर अगर हम देखें, आइए 7396। सर इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हमने क्या बोला सर, आप जो है अंतिम से 2 नंबर का पेयर करके छोड़ दीजिए। 6 देखते ही मन में ख्याल आता है सर कि ये तो 4 का स्क्वायर, अंत में क्या 4, और 4 में क्या जोड़े तो 10 आ जाए तो 6। आप समझ रहे हैं ना। इसका मतलब कि सर 2 नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर करने पे एंड में या तो 6 आएगा, जैसे 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16, अंत में 6, 6 का स्क्वायर कीजिए तो 36, अंत में भी 6। तो इन दोनों में से कोई मेरा यूनिट प्लेस पे होगा। अब मुझे नहीं मालूम। अब यहाँ पे जो नंबर बचा वो कौन है दोस्तों, 73। इसके स्क्वायर के करीब जाइए, इससे छोटा स्क्वायर कौन सा है, कौन से नंबर का स्क्वायर इस नंबर के करीब है। तो आप बोलेंगे सर 8 का स्क्वायर तो 64 और 9 का स्क्वायर 81, तो 9 का स्क्वायर करते हैं तो 73 से बड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये 7 ही 8 का स्क्वायर होगा। क्या होगा दोस्तों, 8। अब ध्यान से देखिए सर, 8 का स्क्वायर करने पे 64 आ रहा है ना, और 9 का स्क्वायर करने पे 81। आप बात समझ रहे हैं ना। तो अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 जो कि 73 से एक्सीड कर जा रहा है। तो आप
जो नंबर 73 के बहुत करीब है वो 8 का स्क्वायर है, जो कितना है 64। तो आपका 10th प्लेस पर कंफर्म है कि 8 होगा। अब 8 का अगला नंबर कौन है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर 9, 8 9 जा कीजिए 72। अब इस जो नंबर आया ना दोस्तों, इस नंबर से कंपेयर कीजिए जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। 73 ग्रेटर है ना 72 से। और जिनको समझ में नहीं आता है वो ऐसे कंपेयर करके थोड़ा सा स्टार्टिंग में सीख सकते हैं। 73 ग्रेटर है 72 से, तो इन दोनों में से जो ऑप्शन होगा वो बड़ा वाला, वो आंसर हो जाएगा आपका। तो अगर ये बड़ा है इस नंबर से तो बड़ी वाली वैल्यू उठाइए। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया दोस्तों? 86। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। ना ही हमको कोई प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ी और ना ही उतना सीढ़ी बना के ऐसी है वो सब एकदम भूल जाइए। कोई भी नंबर दिखे अब आपको ऐसे करना है। तो जो 8th क्लास के बच्चे हैं, अगर उनको आएगा कि सर 3969 का परफेक्ट स्क्वायर निकालिए, तो आप जान चुके हैं ट्रिक से कि सर 63 होता है, तो आप 63 को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखिए और यहाँ से 63 निकाल के आंसर। जैसे 7396 आप जान चुके हैं कि 86 का स्क्वायर होता है ना, तो टीचर को है ना सम्मान देते हुए आप 86 × 86 लीजिए और यहाँ से फिर 86 बाहर निकाल दीजिए। आप समझ रहे हैं। लेकिन जो 10th के बच्चे होंगे वो डायरेक्ट आंसर कितना लिखेंगे? 63 और यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 86। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। अब देखिए कितनी तेज़ी से हम लोग निकालेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा मैं ताकि आपको सिखा सकूं। आइए सर 7744, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? देख के कैसे पता करेंगे? यस सर, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 7 है, ना तो 8 है। इसका मतलब जो इसका आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक इंटीजर होगा। अब सर 4 देख के ही मेरे मन में ख्याल आता है कि सर 4 किसके स्क्वायर के करीब आता है? तो आप बोलेंगे सर 2 के स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब 2 में क्या जोड़े तो 10 मिलेगा, तो अगला नंबर सेट क्या होगा दोस्तों? 8। इसका मतलब कि इसका यूनिट डिजिट जो होगा या तो 2 होगा या तो 8 होगा। चलिए सर 2 को कॉलम खींचिए। अब ये 77 देखते ही मन में ख्याल आता है कि इस नंबर के करीब कौन से नंबर का स्क्वायर है? तो आप 8 का स्क्वायर पढ़ते तो 64, 9 का स्क्वायर पढ़ते तो 81 हो जाता है, जो कि इससे बड़ा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा वो 8 होगा। अगला नंबर सर 8 का अगला नंबर कौन है? 9। मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट कितना आया दोस्तों? 72। बताइए ये नंबर इस नंबर से बड़ा है तो बड़ी वैल्यू उठा लीजिए, 88 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर देखिए 4489। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ जी सर है। क्यों? क्योंकि अंत में ना 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सर 9 देखते ही मन में ख्याल आता है सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 3 में क्या जोड़े तो 10 आ जाए। तो 3 में क्या जोड़ेंगे तो 10 आएगा दोस्तों? 7 ना, है ना। तो या तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आता है अंत में, एंड में। ठीक है। अब इस नंबर को देखिए सर, ये 44 कौन से नंबर का स्क्वायर करने के बाद इसके करीब आते हैं? तो 6 का स्क्वायर करते तो 36, 7 का स्क्वायर करते तो 49। बड़ा हो गया ना दोस्तों 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कंफर्म हो गए कि यहाँ 6 होगा। 6 का अगला नंबर लिखिए 42। अब बताइए यह नंबर इस नंबर से बड़ा है ना? 44 इज ग्रेटर देन 42, तो बड़ी वैल्यू उठा लीजिए। आंसर क्या हो गया दोस्तों? 67। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। 3456 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सर 6 देख के मन में ख्याल आता है कि 4 का स्क्वायर भी 16, और 4 में क्या जोड़े तो 10 आ जाए। तो अगला नंबर क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। आपको टोटल सम क्या बोल रहे थे कि 10 होना चाहिए। अगर इनमें से एक नंबर पता है तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरा नंबर ही पता है कि वो दूसरा नंबर कौन सा होगा जिसका स्क्वायर करने पे एंड में 6 आए। आप बात समझ रहे हैं। तो मुझे मालूम है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 होता है अंत में। तो एक नंबर हमको मालूम चल गया कि 4 है। तो अगला नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे? 4 में कितना जोड़े तो 10 आएगा, तो 6 जोड़ेंगे तभी ना 10 आएगा दोस्तों। तो 4 + 6 कितना होगा? 10 होगा ना। तो अंत में इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर यूनिट प्लेस पे होगा। अब आइए जो नंबर बच गया 34। सर 34 कौन से नंबर के स्क्वायर के करीब है? तो आप बोलेंगे सर 6 का स्क्वायर करते तो 36 ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये 5 होगा, यहाँ पे कंफर्म है। और 5 का अगला नंबर कौन है दोस्तों? 6। तो 5 6 कितना होता है? 30। तो बताइए ये नंबर बड़ा है ना दोस्तों? 34 इज ग्रेटर देन 30 ना। तो आप इन दोनों में से बड़ी वैल्यू उठा लीजिए, आपका वही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों मेरे पढ़ाने का तौर तरीका एक बहुत यूनिक स्टाइल है मेरा पढ़ाने का, अगर वो पसंद आता है दोस्तों तो आप लोग लाइक करने से पीछे मत हटिएगा।
अगर आप लोग लाइक करते रहेंगे ना, इससे भी खतरनाक वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहूँगा, ठीक है ना। और ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप भी कहेंगे कि हाँ, जो भी आपके बड़े भाई हैं या बड़ी बहन जो 10th दे चुकी है, ठीक है ना, बोर्ड ऑलरेडी दे चुकी है, उनसे कहिए क्या आपके स्कूल में ऐसा कोई टीचर पढ़ाया था, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आराम से बने रहिए, सीखते रहेंगे हम लोग सर, सीखते रहेंगे। जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं और आप लोग को कोई सिखाने वाला ढंग का नहीं मिला, ठीक है ना, इसलिए आप लोग का थोड़ा सा लेवल डाउन चलता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब आइए 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6। सर पहले ये बताइए परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप बोलेंगे हाँ सर। क्यों? क्योंकि इसके अंत में ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 7 है, ना तो 8 है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो एक इंटीजर फॉर्म आएगा। तो आप बताइए सर हमने क्या सिखाया? अंतिम से बस 2 नंबर का पेयर कीजिए। सर 6 देखते ही मन में ख्याल आता है कि सर 4 होगा, तो अगला नंबर 4 में क्या जोड़े तो 10 आएगा, तो 4 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 10 होगा। इसका कहने का मतलब कि सर 4 का स्क्वायर आप करेंगे ना तो अंत में 6 मिलेगा, 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो अंत में क्या मिलेगा दोस्तों? 6 ही मिलेगा। अब हमको मालूम चल गया सर कि यूनिट प्लेस का नंबर जो होगा इन दोनों में से कोई एक होगा। अब जो रेस्ट नंबर बच गया वो क्या बचा? 134। क्या बचा दोस्तों? 134। अब आपको ये चेक करना है कि 134 किसके स्क्वायर के करीब है, ठीक है ना। किस नंबर का स्क्वायर करने पे 134 के करीब आना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। आप समझ रहे हैं ना। तो अगर आप 11 का स्क्वायर देखिए 121 होता है, जबकि 12 का स्क्वायर आपको मैंने बताया 144 होता है। 12 का स्क्वायर इस 134 से देखिए एक्सीड ना कर गया, 144 बड़ा ना हो गया 134 से, तो हम पक्का है सर यहाँ पे 11 आएगा, ठीक है। क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, जो इस नंबर से छोटा है, छोटी वैल्यू नहीं, इससे एक्सीड नहीं करना है। ये 134 है और यहाँ 144 आता है 12 का स्क्वायर, जो कि बड़ा हो गया। अगर 12 का स्क्वायर करने पे हमको 144 आ रहा है जो कि 134 से बड़ा हो गया, तो इसको नहीं लेंगे, काट देंगे, यहाँ पे 11 आ गया। अब 11 का अगला नंबर कौन होता है? 11 के बाद 12 आता है ना दोस्तों। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या ऑब्टेंड होगा? आप बोलेंगे सर 132। अब देखिए कि सर जिस नंबर का हमको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है वह नंबर इस नंबर से बड़ा है कि छोटा है? तो आप देखिए वहाँ पे 134 इज ग्रेटर देन 132, 134 ग्रेटर देन 132। तो अगर ये नंबर बड़ा है तो बड़ी वैल्यू इन दोनों में से कौन है? तो आप बोलेंगे 6। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 116। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 7056 इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। सर 6 देख के मन में ख्याल आता है 4 होगा और या तो फिर 6 होगा। सर ठीक है सर। अब देखिए सर यहाँ पे 70 है ना, 70 किस नंबर के स्क्वायर के करीब है? तो आप बोलेंगे सर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर करने पे 64, 9 का स्क्वायर करने पे बढ़ जाते हैं, एक्सीड हो जा रहा है सर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10th प्लेस पे जो नंबर होगा वो पक्का 8 होगा। आप बात समझिएगा दोस्तों, 8 का स्क्वायर करने पे क्या आता है? 64, जो 70 के बहुत करीब है। लेकिन 9 का स्क्वायर करते हैं तो 70 से ऊपर हो जाता है, इसलिए नहीं लेंगे। कौन सा नंबर लेंगे? वह नंबर का स्क्वायर लेंगे जो इस 70 के बहुत करीब है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब सर 8 का अगला नंबर क्या है? तो आप बोलेंगे सर 9, और 8 9 जा कितना होता है दोस्तों? 72। अब बताइए जिस नंबर का आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है वह नंबर इस नंबर से छोटा है। यहाँ देखिए 70 इज लेस देन कितना? 72। अगर ये नंबर छोटा है तो छोटी वैल्यू, तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों? 84, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सब समझ में आ रहा होगा। अब आइए 6241। देखिए सर ये है मेरा 1 के स्क्वायर के अंत में 1 आता है, और 1 में क्या जोड़े तो 10 आएगा दोस्तों। तो आप बोलेंगे सर अगला नंबर 9 होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक नंबर मालूम है ना, तो अगला नंबर के लिए 10 में से उसको घटा दीजिए, या फिर उस नंबर में कितना जोड़े तो 10 बन जाए। तो अगर एक मालूम है तो 10 में से एक घटाएंगे तो अगला नंबर क्या आएगा दोस्तों? 9 आएगा। कहने का मतलब इस नंबर का आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो इंड में 1 मिलेगा, 9 का स्क्वायर करने पर भी अंत में 1 ही मिल रहा है। इसका मतलब सर यूनिट प्लेस पे तो इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा। अब जो बचा वो नंबर कौन है? 62। सर 62 जो होता है वो किस नंबर के स्क्वायर के करीब है? तो आप 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है दोस्तों? 64। 62 से तो ज़्यादा हो गया, तो 7 होगा इसका 10th प्लेस पे, क्योंकि 7 का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों 49, ठीक है। लेकिन 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64।
तो 7 का स्क्वायर करने पे हम इसके करीब पहुंचेंगे। और 7 का अगला नंबर कौन है दोस्तों? 8 है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होगा दोस्तों? 56। अब बताइए, ये नंबर बड़ा है तो बड़ी वैल्यू, आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब एक और नंबर लेते हैं 5184। 5184 सर ये देखिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। सर 4 देख के तो हमको मन में ख्याल आता है कि सर 2 का स्क्वायर करने पे इंड में 4 आता है। अगला नंबर कौन सा होगा जिसका स्क्वायर करने पे इंड में भी 4 आए? तो 10 में से 2 घटा दीजिए, कितना आया? 8। कहने का मतलब सर 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी अंत में 4 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी अंत में 4 मिलेगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर करते तो क्या मिलता है दोस्तों? 64। इंड में देखिए 4 मिल रहा है ना। कहने का मतलब सर यूनिट प्लेस पे इन दोनों नंबर में से एक होगा। अब जो टेंस प्लेस पे होगा वो नंबर कौन सा होगा वो चेक करना है। तो ये 51 के करीब किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलेंगे सर 7 का ही होता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर देखिए दोस्तों कितना होता है? 49। लेकिन 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, जो कि 51 से एक्सीड कर जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? एग्जैक्टली 7 का ही स्क्वायर होगा। और 7 का अगला नंबर कौन है दोस्तों? 7 का अगला नंबर है 8। तो 7 8 जा कितना हुआ दोस्तों? तो आप बोलेंगे 56। अब यह जो नंबर जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हैं, यह नंबर इस नंबर से छोटा है तो छोटी वैल्यू, आंसर हो गया 72। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा होगा। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, वो 1-2 बार वीडियो को दोस्तों रिवाइंड कर मेरी बातें को शुरू से देखें। अगर वीडियो आप लोग बढ़ा बढ़ा के देखेंगे तो आपकी सारी होशियारी यहीं पे रह जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, है ना? इसलिए आप समझिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट आइए सर 1936, इसका हमको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। सर 6 देख के मन में ख्याल आता है 4 होगा। अगर एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? 10 में से 4 घटा दीजिए, कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 6। अब इन दोनों का सम देखिए दोस्तों, क्या 10 मिल रहा है? आप इन दोनों का सम 10 मिल रहा है ना दोस्तों। यहाँ पर भी देखिए 10 मिल रहा था ना दोस्तों, यहाँ पर भी कितना मिल रहा था? 10 10 और 10 10 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब आइए सर यूनिट प्लेस पे इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर होगा। अब टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर होगा? तो इस 19 को देखिए, 19 के करीब किसका स्क्वायर होता है? तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16। अब देखिए 4 का स्क्वायर करते तो 16। अब 5 का स्क्वायर करते तो कितना था दोस्तों? 25। तो 5 का स्क्वायर 25 इस नंबर से बड़ा हो गया, तो हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे। इसका मतलब टेंस प्लेस पे जो नंबर होगा वो 4 होगा। 4 का अगला नंबर क्या है दोस्तों? 5। 4 5 कितना हो गया? 20। देखिए ध्यान से, अब जिस नंबर का हमको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है वो नंबर इस नंबर से छोटा है, तो इन दोनों में छोटी वैल्यू उठा लीजिए, आंसर हो गया 44। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए 8836। 8836 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सर 6 देख के मन में ख्याल आता है या तो 4 होगा, और आप 10 में से 4 घटा देंगे तो 6, क्योंकि इन दोनों का सम एग्जैक्टली 10 होना चाहिए। तो इतना करेंगे नहीं दोस्तों, बस आप देख लीजिए 4 और 6। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे हम क्या लिखेंगे सर? इन दोनों नंबर में से एक नंबर लिखाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो आप कहें हाँ सर। अब इस नंबर को देखिए ध्यान से, 88 किस नंबर का स्क्वायर करने पे हम 88 के करीब पहुंचना है, इससे ऊपर नहीं। तो सर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81, अभी भी इस नंबर से छोटा है। लेकिन 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आ जाता है, जो इस नंबर से एक्सीड कर जा रहा है। तो हम समझ गए कि सर यहाँ पे जो नंबर होगा वो 9 होगा। 9 का अगला नंबर कौन है दोस्तों? 10 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 90। अब यह नंबर जिसका आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, यह नंबर दिए हुए नंबर से जो आया है मल्टीप्लाई करने के बाद, उससे यह नंबर क्या है? छोटा। तो आपकी छोटी वैल्यू आंसर, तो सर आंसर क्या हो जाएगा? 94। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए सर 2809। 2809 सर अंत में क्या है दोस्तों? 9 है। तो मन में ख्याल आता है सर कि 3 का स्क्वायर करने पे भी 9 आता है, और 10 में से 3 घटा देंगे दोस्तों तो 7, मतलब कि 7 का स्क्वायर के भी अंत में 9 आता है। तो यूनिट प्लेस पे इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर होगा। अब जो नंबर बचा 28, उसको ध्यान से देखिए सर। 5 का स्क्वायर करने पे 25 आता है, लेकिन 6 का स्क्वायर करने पे 36 आता है। इसका मतलब टेंस प्लेस पे तो 5 ही होना है। 5 का अगला नंबर क्या है दोस्तों? 6। तो 6 5 30। अब यह नंबर इस नंबर से छोटा है, तो आपकी आंसर छोटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्वायर रूट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को नहीं आ रहा होगा, तो देखो ये नया चीज़ है। कोई भी टीचर अगर नया चीज़ सिखाता है ना, और आप नहीं सीखे हैं ना,
तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जैसे आप बचपन में थे तो ABCD आपके लिए बहुत नया चीज़ था, उसके बाद जब बड़ी क्लास में गए तो टेबल बहुत बड़ी नई चीज़ हो गई। लेकिन क्या आप प्रैक्टिस किए तो आपको ABCD लिखने आया कि नहीं आया? तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कहावत सही है दोस्तों। आप प्रैक्टिस कीजिए सॉरी आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सर मेरा है 6084, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए सर 4 देख के मन में ख्याल आता है या तो 2 होगा सर, 2 के स्क्वायर के एंड में भी 4 आता है। अगला नंबर कौन सा होगा? तो 10 में से 2 को घटाइए, कितना आता है? 8। कहने का मतलब सर यूनिट प्लेस पे इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर होगा। बहुत आसान तरीका है दोस्तों, अगर एक नंबर मालूम है, दूसरा नंबर पता करना है तो 10 में से घटा दीजिए, क्योंकि इन दोनों का सम टोटल 10 होना चाहिए। अब आगे आइए सर, 60 का दिमाग में देखते हुए मन में ख्याल आता है ना, क्योंकि 2 नंबर का पेयर करते हैं ना। तो यहाँ पे आइए, लास्ट से 2 नंबर का पेयर करने के बाद जो नंबर बच गया ये है 60, किसके स्क्वायर के करीब है? तो आप देखिए सर मेरे साथ बोलिए, 8 का स्क्वायर करने पे कितना आता है? 64। इस 60 से बड़ा हो गया तो 7 होगा, पक्का यकीन है कि 7 होगा यहाँ पे। और 7 का अगला नंबर कितना है दोस्तों? 8। तो 7 8 जा 56। अब ये जो नंबर आया इस नंबर से तो बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू उठा लीजिए, तो बड़ी वैल्यू आपकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों 5929, परफेक्ट स्क्वायर देखिए निकालना है। सर 9 देखते ही मन में ख्याल आता है या तो 3 होगा सर, और 10 में से 3 घटाएंगे या तो 7 होगा। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर होगा, ठीक है सर। अब जो बच गया वो नंबर देखिए, पेयर करने के बाद जो नंबर बच गया 59 किसके करीब है? तो आप मेरे साथ बोलिए सर 8 का स्क्वायर करने पे 64, 7 का स्क्वायर करने पे कितना? 49। तो 8 का स्क्वायर करते तो 64 जो इस 59 से बड़ा हो गया, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 से छोटा है, तो यहाँ तो 7 ही होगा। और 7 का अगला नंबर कितना है दोस्तों? 7 8 जा 56। अब ध्यान दीजिए कि यह 59 इस 56 से तो बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू उठा लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। जिन बच्चों को डाउट हो रहा है ना, इन सारे क्वेश्चन का आप जो है मोबाइल से जो है स्क्वायर रूट निकाल कर देख लीजिएगा। एग्जैक्टली आप मोबाइल से भी फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। एक और नंबर लेता हूं दोस्तों 6724, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब जो लड़का हमसे पढ़ लिया ना, देखो कैसे उड़ाएगा क्वेश्चन को देख के। 4 का मतलब सर 2 होगा या तो फिर 8 होगा, ठीक है ना। ये 67 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर 8 का स्क्वायर, नहीं, और 8 9 जा कितना होता है सर? 72। यह नंबर 67 इससे छोटा है तो आंसर हो जाएगा 82। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का जो परफेक्ट स्क्वायर का क्लास है ना, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और आप इस नंबर पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी फिर ट्रिगो पे आएंगे, ठीक है ना। और एक क्लास और लाएंगे आपके लिए क्यूब रूट का, जहाँ पे आपको क्यूब रूट सिखाया जाएगा, जो कि स्क्वायर रूट से भी आसान है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाए रखेंगे दोस्तों, क्योंकि जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में बहुत जल्द एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, क्यूब रूट।